एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो हो जाइए तैयार। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? तो विकल्प आप लोगों के सामने है दोस्तों। असंग को, अश्वघोष को, वसुमित्र को, नागार्जुन को। तो दोस्तों जो है नागार्जुन को भेजा गया था। किसे? नागार्जुन को। नागार्जुन नागार्जुन को कहाँ भेजा गया था? चीन भेजा गया था। कब भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में भेजा गया था। भारतीय बौद्ध भिक्षु थे। कौन थे? नागार्जुन दोस्तों कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय का एक महान विभूति था। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। किससे? मार्टिन लूथर से की जाती है। किसकी तुलना की जाती है? नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा। किसने कहा है कि संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक बताया? वेनसांग ने। किसको बताया? नागार्जुन को। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में, किसमें? माध्यमिक कारिका में, माध्यमिक कारिका किसकी पुस्तक है? ये नागार्जुन की पुस्तक है दोस्तों। उन्होंने माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सापेक्षता सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? नागार्जुन ने प्रस्तुत किया था। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। यानी नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। किसे? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान किया था। यानी चीनियों का मानना था कि उसने क्या किया था? चीन में नागार्जुन ने चीन की यात्रा की थी और वो बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। क्या प्रदान की थी? बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। विकल्प आप लोगों के सामने है। वाराणसी, विक्रमशिला, गिरनार, उज्जैन। क्या है? वाराणसी, विक्रमशिला, गिरनार और उज्जैन। तो इसमें दोस्तों जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? विक्रमशिला है। विक्रमशिला ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। कौन? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, ये 3 जो है प्राचीन शिक्षा के केंद्र थे। विक्रमशिला नालंदा बिहार में आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित है। नालंदा जो है बिहार में कहाँ पे? पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा क्या था? महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में था। वल्लभी क्या था? गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में था। काठियावाड़ क्षेत्र में था। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल्ल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। किसका था? हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। कौन सा? वल्लभी। और नालंदा महायान का था। ये पॉइंट ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि प्रश्न ये पूछ देता है कि कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय जो है महायान शाखा से संबंधित था या कौन सा हीनयान से संबंधित था। तो महायान से नालंदा संबंधित था और हीनयान से वल्लभी संबंधित था। विक्रमशिला बिहार में आधुनिक भागलपुर
विक्रमशिला बिहार आधुनिक भागलपुर से लगभग 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर, कहाँ पे? पत्थर घाट नामक पहाड़ी के पास स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने, किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया था। कब किया था? 775 से 800 ईस्वी तक, 775 से 800 ईस्वी के समय किया था। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृत एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। गिरनार कहाँ पे? गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन ए और दूसरा कारण क्या है? आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा बिहार का पतन हो गया था। कारण आर है, महाबिहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? तो विकल्प आप लोगों के सामने दोस्तों, दोनों मतलब विकल्प ए है, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी है, दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विकल्प बी। क्या होगा? विकल्प बी इसका उचित आंसर होगा। इसका कि दोनों ए और आर सही हैं। ए और आर दोनों क्या हैं? सही हैं और आर ए की सही और परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सही व्याख्या नहीं करता। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगिरी के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त ने किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। लेकिन 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाबिहार का पतन हो गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया था? एक मुस्लिम आक्रांता था जिसने इसको ध्वस्त कर दिया था। इससे पूर्व बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। उसको समझ में आया था कि नालंदा विश्वविद्यालय एक किला है और किला होने के नाते समझा कि राजाओं के सैनिक इसमें मौजूद होंगे। इसी कारण वो किला समझ करके नालंदा विश्वविद्यालय को में आग लगा दिया था। और नालंदा विश्वविद्यालय बताया जाता है कि 6 महीने तक ही कहने को कहा जाता है कि 6 महीने तक वो जलता रहा। तो इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि बौद्ध, ये गलत है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि विकल्प आप लोग सामने है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं।
विकल्प ए क्या है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बी है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। सी है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। डी है, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं विकल्प ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कौन कौन सिद्धांत सही हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को दोनों धर्म मानते हैं, जैन और बौद्ध दोनों ही मानते हैं कि सही है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता, वैदिक कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड और वेदों की अपौरुषेयता, वेदों की अपौरुषेयता, अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया। किस पे? अहिंसा और सदाचार पर, दोनों धर्म ने, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने बल दिया है। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने अहिंसा और सदाचार पर बल दिया था तथा दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास रखते थे। दोनों धर्म में क्या है? कर्मवाद, पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास रखते थे, और मोक्ष में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। विकल्प आप लोगों के सामने है। विकल्प ए है, बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। विकल्प बी है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। सी है, विकल्प सी है, दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। और विकल्प डी है दोस्तों, बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें विकल्प बी आपका उचित आंसर है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार क्या होता है? निवास स्थान। चैत्य पूजा स्थल होता है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार क्या होता है? निवास स्थान होता है। बिहार निवास स्थान होता है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चीता संबंधी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? चीता संबंधी है। 100 दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। क्या कहा गया? चैत्य या स्तूप, चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए और यही चैत्य क्या हो गए? उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए। कहाँ पे? चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें बिहार कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो ध्यान दीजिए, विकल्प आप लोगों के सामने है। थेरवाद, बी हीनयान, सी वज्रयान और डी तंत्रयान। एक बार पुनः देख लीजिए। विकल्प ए है थेरवाद है, विकल्प बी हीनयान, विकल्प सी वज्रयान, विकल्प डी तंत्रयान। तो दोस्तों जो है विकल्प सी वज्रयान इसका उचित आंसर है। विकल्प सी जो है वज्रयान इसका उचित आंसर है। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। कब? मध्यकाल में बौद्धों की
वज्रयान शाखा सबसे प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 8वीं शताब्दी में वज्रयान का सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसे कहा कि सुल्तानी काल में 8वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा इसका विकास हुआ तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री मूल कल्प, इसके सिद्धांत क्या है? मंजूश्री मूल कल्प, मंजूश्री मूल कल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं, तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। ये पॉइंट जो है ध्यान देने योग्य है कि वज्रयान का वर्णन किसमें मिलता है? मंजूश्री मूल कल्प में मिलता है और गुह्य समाज के ग्रंथों में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? विकल्प ध्यान से सुनिए आप लोग। विकल्प ए है श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। विकल्प बी है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। विकल्प सी है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। और विकल्प डी है होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। फिर पुनः एक बार देख लीजिए। श्रवणबेलगोला यानी विकल्प एक, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। विकल्प बी है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। विकल्प सी खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। और विकल्प डी होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो दोस्तों इसमें आपका उचित आंसर क्या है? विकल्प ए है। ए जो है आपका उचित आंसर है, यानी श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये गलत है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला जो है, श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल के शासनकाल में, जिसके गंग शासक, ये पॉइंट याद रखिए दोस्तों, गंग शासक रचमल, कौन? रचमल, गंग शासक रचमल, ये अपने मायने में बैठा लीजिए। गंग शासक रचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री, कौन था? चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईस्वी में बाहुबली गोमट की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। बाहुबली कौन थे? प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों कथन सही हैं, बाकी विकल्प ए ही गलत है। विकल्प ए ही गलत है, यानी श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये बात सही नहीं है, बल्कि ऋषभदेव के पुत्र महाबली की जो है बाहुबली की जो है वहाँ प्रतिमा स्थापित की गई है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो विकल्प देखिए, गेलुगपा वर्ग का, कंगयुपा वर्ग का, साक्यपा वर्ग का, लिंगमापा वर्ग का। तो दोस्तों जो है विकल्प भी सही है, कंगयुपा। किस वर्ग का? कंगयुपा वर्ग का है। तो करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के? कंगयुपा वर्ग के हैं। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयुपा वर्ग से संबंधित है।
तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके शासनकाल में स्थापित करवाई गई थी? ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9। यानी श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके शासनकाल में स्थापित करवाई गई थी? ध्यान से आप लोग इसको प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन के आंतरिक स्वरूप को पहचानिए और इस प्रश्न के उत्तर को सही ढंग से दीजिएगा। चामुंड राय ने करवाई थी कृष्ण प्रथम के शासनकाल में, रचमल के शासनकाल में, कुमारपाल के शासनकाल में। एक बार ध्यान से फिर सुनिए, चामुंड राय के शासनकाल में, यानी चामुंड राय के शासनकाल में, रचमल के शासनकाल में, कृष्ण प्रथम के शासनकाल में, कुमारपाल के शासनकाल में। तो दोस्तों जो है ये रचमल के शासनकाल में कराई गई थी। किसके? रचमल के शासनकाल में इसकी स्थापना कराई गई थी। और रचमल का मंत्री कौन था? चामुंडा राय। क्या था? चामुंडा राय ने करवाई थी। अगर ये प्रश्न आता कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी, तो चामुंड राय को सही उत्तर होता। लेकिन इस विकल्प में सही उत्तर होगा रचमल। क्या होगा? रचमल के शासनकाल में कौन करवाया था? चामुंड राय ने करवाया था। तो शासनकाल की बात पूछी जा रही है कि शासनकाल में स्थापित करवाई गई थी, तो शासनकाल रचमल का था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।